वकील साहब, मैं दौलत राम बोल रहा हूँ। घर पे आते प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? क्या कहा था तुमने मेरे भाई से? उन्होंने मुझे तुम्हारी मालदार बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए भेजा है, ताकि मैं तुम्हारी ये दौलत हड़प कर सकूं। अरे थूकता हूं मैं तुम्हारी इस दौलत पर। तो जाओ, बाहर जाके थूको। यहाँ क्या करने आए हो? ये पूछने आया हूँ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई का अपमान करने की। अपमान किया तो क्या हुआ? क्या कर लेगा तू? अपने भाई का अपमान करने वाले का मैं खून तक कर सकता हूँ। चाकू दिखा रहा है मुझे? धमकी दे रहा है तू? धमकी नहीं, चेतावनी दे रहा हूँ दौलत राम। कल सूरज डूबने से पहले अगर तूने मेरे भाई से माफी नहीं मांगी तो समझ लेना तेरी जिंदगी का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। जेलर से बदला लेने का यही एक मौका है। अंकुश, तुम गए नहीं अब तक? अमर बड़े गुस्से में जा रहा है, क्या बात है? अरे कमबख्त कह रहा था जाके मेरे भाई से माफी मांगो वरना जान से मार दूंगा। चाकू दिखा के मुझे धमकी दे रहा था। यही चाकू? हाँ। यानी इस पर उसकी उंगलियों के निशान भी होंगे। बेशक। ये तो जेलर का भाई है ना? हाँ, उसका भाई है। इसके भाई ने मेरे भाई को फंसाया था, अब मैं इसे फंसाऊंगा। वो कैसे? तुमने मुझसे 2 करोड़ मांगा था ना? हाँ, नहीं। तुम मुझे फुटपाथ पे बेचने वाले थे ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं तुझे भेजता हूँ ऊपर। पुलिस स्टेशन, अंकुश राज बोल रहा हूं। यहां दौलत राम का खून हो गया है, फौरन आ जाओ। अमर अभी तक घर नहीं आया? नहीं, मैं उसी की राह देख रही हूँ। फिक्र मत करो, कल ही मैं सेठ दौलत राम जी से बात करके अमर और सीमा की शादी पक्की कर दूंगा। सुनो, हेलो, मैं इंस्पेक्टर कपूर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। अमर शर्मा घर पे है? जी है। क्यों? सेठ दौलत राम का कत्ल हो गया। क्या? उनकी लाश के पास जो सबूत मिले हैं वो अमर को खूनी करार देते हैं। हमारे पास उसकी गिरफ्तारी का वारंट भी है। We are coming to arrest him. Yeah, you can come. किसका फोन था? तुम सेठ दौलत राम के घर गए थे? जी। क्यों? आपकी बेइज्जती का बदला लेने। मेरी बेइज्जती का जवाब तुमने उसके खून से दिया? खून? खून? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, सेठ दौलत राम का खून इसने किया। भैया, मैं किसी खून के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। बचपन से लेकर आज तक आवारागर्दी के सिवाय तुमने कुछ नहीं किया। काश एक बार मेरे आदर्श को अपनाकर अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश करते तो आज हमें यह दिन देखना नसीब ना होता। भैया मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी का खून नहीं किया। वैसे भी आप मेरी बात का यकीन क्यों करेंगे? अरेस्ट हिम। चल साला, मैंने कुछ किया नहीं। चल साले 2-4 दिन इस कोठरी में रहेगा, सब जान जाएगा। ये क्या हो रहा है यार? अपने साथ मुझे क्यों मरवा रहा है? डर मत पौन,
जब हमने मर्डर किया ही नहीं तो हमें किस बात का डर? अरे अमर, यही तो टेंशन है ना। हमने मर्डर किया नहीं, फिर भी हम लॉकअप में हैं। अगर मर्डर किया होता फिर लॉकअप में होते तो बात समझ में आती ना। लगता है किसी की साजिश का शिकार बन गए। साजिश? तो फिर अपनी करनी का फल तू भोग। मुझे क्यों हवाला की हवा खिला रहा है तू? मेरा तो दम घुटता है यहाँ। घुटता नहीं है साले, अच्छों का दम निकल जाता है यहाँ पे। जिस दिन फांसी का फंदा तुम्हारे गले में होगा उस दिन समझोगे तुम। आखिर कब तक आंसू बहाती रहोगी? रोने से तुम्हारे डैडी तो तुम्हें वापस मिलने जाएंगे। अमर डैडी का खून क्यों करेगा? दौलत की हवस। हाँ, दौलत की हवस में आकर अमर ने तुम्हारे डैडी का खून कर दिया, बस। अमर ने तुमसे प्यार नहीं किया, तुम्हारी दौलत से प्यार किया है, तुम्हारी बाप की दौलत से। डोंट वरी प्रिया, मैं अमर को छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ प्रिया। शादी के बाद जो गाउन हमेशा के लिए उतार दिया था, आज फिर उसे पहनूंगी। अमर के लिए वकालत करने जा रही है। और जब मैं कहता था कि उसे लाड प्यार से मत बिगाड़ो, तब तुमने मेरी एक ना सुनी। आज देख लिया उसका नतीजा। आज वो एक खूनी बन गया है। उसे फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। मैं बचाऊंगी उसे, क्योंकि मैं जानती हूँ अमर बेगुनाह है। उसने कोई खून नहीं किया। अमर कभी खून कर ही नहीं सकता। शायद तुम्हारे प्यार ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुम जानती हो कि सारे सबूत, सारे गवाह उसके खिलाफ है। शहर के बड़े बड़े वकीलों ने ये केस लेने से इनकार कर दिया है। तुम क्या चाहते हो? ये केस मैं ना लड़ूं और तुम्हारी तरह उसे डांट कर, भला बुरा कहकर, खूनी समझकर चुपचाप घर में बैठी रहूं? नहीं, ये केस मैं लड़ूंगी। अमर को बेगुनाह साबित करने की पूरी कोशिश करूंगी मैं, चाहे सबूतों का फंदा कितना ही मजबूत क्यों ना हो। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है। पर क्या ये मेरे भाई को बचा सकेगा? योर ऑनर, सेठ दौलत राम के चौकीदार बहादुर सिंह ने अभी बयान दिया कि वारदात की रात मुलजिम अमर कुमार बहुत ही गुस्से में अंदर जा रहा था और उसने ये भी सुना था कि मुलजिम अमर कुमार सेठ दौलत राम को जान से मार देने की धमकी दे रहा था। जिस छुरे से उनका खून हुआ, मुलजिम अमर कुमार की उंगलियों के निशान इस बात को साबित करते हैं कि सेठ दौलत राम का खून मुलजिम अमर कुमार ने ही किया। मिसेस शीला शर्मा, आपको इस चौकीदार से कुछ पूछना है? यस मी लॉर्ड। तुम सेठ दौलत राम के यहाँ कितने साल से हो? 3 साल से मैडम। क्या काम करते हो? चौकीदारी। सेठ जी का खून कहाँ हुआ था? उनके कमरे में। उनका कमरा गेट से कितनी दूरी पर है? सामने एक बड़ा गार्डन है, फासला 100 गज का होगा। अच्छा, जब अमर वहाँ आया था तो तुम क्या गेट पर थे? जी हाँ। और तुमने अमर को अंदर जाने दिया? जी नहीं, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की। वो बहुत गुस्से में थे, मुझे जोर से धक्का दिया और मैं जाके गेट से टकराया। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। फिर तुम्हें पता कब लगा कि सेठ जी का खून हो गया है? जब मैं होश में आया तो वहाँ पुलिस मौजूद थी। यानी जब सेठ जी का खून हुआ तुम बेहोश थे? जी। दैट्स ऑल, तुम जा सकते हो। धन्यवाद। योर ऑनर, ये पॉइंट नोट किया जाए। अब मैं सब इंस्पेक्टर रविंद्र कपूर से कुछ पूछना चाहूंगी। यस, ग्रांटेड। सब इंस्पेक्टर रविंद्र कपूर, आपको कैसे पता चला कि छुरी पर उंगलियों के निशान अमर कुमार के हैं? मुजरिम को गिरफ्तार करने के बाद उसके उंगलियों के निशान लिए जाते। उसके बाद फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट लाश के पास मिले हुए हथियारों पर पाए गए निशान मैच कर लेते। मुजरिम अमर के उंगलियों के निशान और चक्कू पे पाए गए हुए निशान हूबहू मिलते हैं। मिलते हैं या
थोड़ा सा फर्क है। जी नहीं, दोनों निशान एक ही शख्स के हैं। ओके, इसमें क्या है जरा देखिए। ये तो छुरा है। अब इस छुरे पर आपकी उंगलियों के निशान पड़ गए हैं। जी। अगर मैं इस छुरे से किसी का खून करूं तो क्या मेरी उंगलियों के निशान इस छुरे पर आ सकते हैं? जी जी नहीं। यानी कि खून मैंने किया है, मगर पकड़े जाएंगे आप, क्योंकि इस छुरे पर उंगलियों के निशान आपके हैं। सब इंस्पेक्टर रविंद्र कपूर, क्या ऐसा हो सकता है? जी जी हो तो सकता है। थैंक यू, यू मे गो। योर ऑनर, हर खून के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है, लेकिन अमर कुमार के लिए ये खून करने का कोई मकसद नहीं था। इसमें कोई शक नहीं कि अमर कुमार वहां गया था, गुस्से में था, हाथ में छुरा था। और ये भी सच है कि अमर ने सेठ जी को धमकाया कि आइंदा वो उसके भाई का अपमान ना करे। सरकारी वकील साहब भी ये मानते हैं कि अमर ने सेठ जी को धमकाया। अगर खून करना ही था तो अमर धमकाता ही क्यों? और इसके अलावा सरकारी वकील साहब ने ऐसा एक भी गवाह पेश नहीं किया जिसने अमर कुमार को खून करते देखा हो। इन तमाम बातों से ये साफ जाहिर होता है मिलॉर्ड कि अमर कुमार बेगुनाह है। उस पर लगाए गए तमाम इल्जाम बेबुनियाद हैं और किसी ने उसे फंसाने की कोशिश की है। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। योर ऑनर, वकील सफाई का कहना है कि मैंने अभी तक कोई ऐसा गवाह पेश नहीं किया जिसने अमर को खून करते हुए देखा हो, लेकिन एक गवाह मौजूद है योर ऑनर, वो है मोंटी भल्ला। मैं उससे सवाल करना चाहता हूँ। यस, ग्रांटेड। तुम्हारा नाम? मोंटी भल्ला। उस दिन जब अमर कुमार सेठ दौलत राम के घर गया था, जी, तुम कहाँ थे? मैं अमर के साथ ही था। वहां क्या हुआ? वहां अमर ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी की बेटी प्रिया उसे प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। फिर सेठ जी तो शादी के लिए राजी हो गए, लेकिन अमर प्रिया से शादी करने के लिए 20 लाख रुपए मांगने लगा। इसीलिए तो अमर ने प्रिया को अपने प्रेम जाल में फंसाया था। फिर सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया। अमर को गुस्सा आ गया, उसने अपने हाथ में वो छुरा उठा लिया और सेठ जी को धमकाने लगा कि अगर उससे पैसे नहीं मिले तो वो सेठ जी का खून कर देगा। नहीं ऑनर, ये सब झूठ है। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठा है। ऑर्डर, ऑर्डर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सेठ जी और अमर के बीच में तू मैं शुरू। अमर गुस्से में पागलों की तरह चिल्लाने लगा और मैंने उसे मना करने की कोशिश की और मेरे मना करते करते अमर ने सेठ जी के पेट पे छुरा मार दिया। ऑर्डर, ऑर्डर। मोंटी हरामजादे, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। I kill you bastard! I kill you! Court is adjourned. तुम्हारा नाम? जेलर साहब को मालूम। तुम्हारे बाप का नाम? ये भी जेलर साहब को मालूम। जेलर साहब को यह भी मालूम है कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी नाक पर रखा रहता है, जिसकी वजह से आज तुम एक खूनी बनकर यहाँ खड़े हो। मैंने कोई खून नहीं किया जेलर साहब। मैं तो उससे सिर्फ यही पूछने गया था कि तुमने मेरे भाई का अपमान क्यों किया। हाँ, तुम्हें मेरी मान अपमान की बड़ी चिंता है ना? इतने सालों में बनाई हुई इज्जत एक मिनट में मिटा दी। मेरे माथे पर लिख दिया कि मैं खूनी का भाई हूं। मैं सच कहता हूं भैया, मैंने कोई खून नहीं किया। अरे बचपन से लेकर आज तक आपने मेरी किसी बात का विश्वास नहीं किया। जब एक बड़ा भाई एक छोटे भाई पर विश्वास न करे तो ये जनता की अदालत क्या विश्वास करेगी? तुम्हारे इस लेक्चर से कुछ नहीं होने वाला। सारे गवाह, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। अब सिर्फ भगवान ही तुम्हें बचा सकता है। ले जाओ इसे। बच्चों ने खाना खा लिया? नहीं। क्यों? कहते हैं भूख नहीं है।
भूख नहीं है या खाना नहीं खाना चाहते? उसके जेल जाने से दुनिया में काम तो नहीं रुक जाएगा। खाना लगाओ, मैं खाना खाऊंगा। अरे मैन, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तुम इधर, तुम जैसे शरीफ आदमी के इधर क्या काम है? सब तकदीर का खेल है ओमेन, तकदीर का खेल। तकदीर? तुमने उस दिन ठीक ही कहा था ओमेन, जो जितना डरेगा उतना मरेगा। जुर्म की दुनिया से मैं जितना ही दूर जाना चाहता था उतना ही करीब आता जा रहा हूं। मुझ पर कत्ल का इल्जाम लगा हुआ है। अरे यार, तुम ऐसा वैसा नहीं फंसा है मैन, बहुत बुरा फंसा है। इधर का जेलर बहुत जालिम है, मालूम है? जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं उसे। वो मेरा बड़ा भाई है। वो तो तुमको खुश हो जाना चाहिए मैन, वो तो तुमको मदद करेगा यहाँ से निकालने में। मेरे भैया उनमें से नहीं है जो अपने उसूलों पर रिश्ते को कुर्बान कर देते हैं। उनकी नजर में अब मैं उनका भाई नहीं हूं, एक मुजरिम। अरे मेरी बात मानो मैन, तुम यहाँ से भाग निकलो, हम तुम्हारी मदद करेगा। तुम क्या समझते हो ये जेल की दीवारें मुझे रोक लेंगी? तो फिर तुमको रोका किसने मैन? मेरी बदकिस्मती है। अगर इसकी जगह कोई दूसरी जेल होती ना तो मैं कब का भाग गया होता और अपनी बेगुनाही का सबूत भी दे दिया होता। मगर यहां से भागने का मतलब है मेरे भाई पर इल्जाम। लोग कहेंगे कि उन्होंने मुझे भागने में मदद की थी और मैं अपने भाई के कैरेक्टर पर ऐसा कोई भी दाग लगाकर अपनी खुशियों की चिराग नहीं जला सकता। वाह, इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। अब मुंह धोने से कोई फायदा नहीं। एक बार जो कालिख मुंह पर लग गई वो लग गई। अब तो तेरी माशूका भी तुझे नहीं देखेगी। वैसे तू फिक्र मत कर, मैं बाहर जाकर उसे संभाल लूंगा, क्योंकि तू तो बाहर जा नहीं सकता। जेलर का भाई है ना। अरे वो जेलर इतना कमीना है कि अपने भाई क्या अपने बाप को भी न छोड़े। क्यों सुन नहीं सकता क्या? ठीक ही तो कह रहा हूं। अपनी शान दिखाने के लिए, अपनी ईमानदारी का डंका बजवाने के लिए अपने भाई को अंदर करवा दिया। अबे सुन, अरे ऐसे भाई से तो दुश्मन अच्छा। एक कुत्ता होता है ना, वो कुत्ता भी अपने पिल्लों की हिफाजत के लिए काट खाने को तैयार हो जाता है। और तेरा भाई, अरे तेरा भाई तो कुत्ते से भी गया पीता है। साले
मोंटी, मोंटी, मोंटी सुनो तो। डॉक्टर साहब, ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। बाय द वे, ये अमर कौन है? हमारे भैया हैं। बेहोशी में भी आपकी पत्नी अमर को याद कर रही है। कहाँ है वो? जी देखिए, उसे यहाँ बुलाइए। दवाई से ज्यादा उसका आना असर करेगा। क्या भाभी का एक्सीडेंट हो गया? हाँ भैया, वो हॉस्पिटल में है और बेहोशी की हालत में सिर्फ आप ही को याद कर रही है। हमें तो डर है कहीं भाभी को कुछ हो न नहीं जाए। मुन्नी, तू फिक्र मत कर, भाभी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाभी को। चलो मुन्नी, तुम्हारे भैया आने वाले हैं। चलो। चल खाना दे। सर, अमर जेल से भाग गया। शहर के हर पुलिस स्टेशन में खबर कर दो, मैं अभी आ रहा हूँ। तुम यहाँ खड़े रहो, मैं अंदर जाके देखता हूँ, ठीक है? रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। भाभी, भाभी, अमर, हाँ भाभी, मैं जेल तोड़ कर आया हूँ भाभी। क्या ये तुमने क्यों किया अमर? नहीं भाभी, तुम्हारी ये हालत सुनकर मुझसे रहा नहीं गया भाभी। ये तुमने अच्छा नहीं किया अमर, इससे तुम्हारा केस और उलझ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाभी, फांसी हो जाएगी ना। फांसी लगे तुम्हारे दुश्मनों को। अमर, तुम्हारा दोस्त मोंटी ही इस केस के ताले की चाबी है। उसने पैसों के लालच में आकर तुम्हारे खिलाफ झूठी गवाही दी है। राजू, भैया, भैया। मुन्नी, राधा। मुन्नी, क्या दरवाजा बंद करके आ। हाँ। भैया, बड़े भैया आ रहे हैं। अमर, तुम भाग जाओ यहाँ से, प्लीज भाग जाओ। जाओ अमर। दवाई ली है? हाँ भैया, भाभी ने आज 2 बार दवाई ली है। जानती हो,
तुम्हारा लाडला देवर जेल से भाग गया है। क्या जेल से भाग गया? हाँ, एक के बाद एक गुनाह करता जा रहा है। भगवान भी चाहे ना उसे बचा नहीं सकता। हे भगवान, रक्षा करना उसकी। तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। I hate you. I hate you. I hate you. I hate you. I प्रिया, hate you. I प्रिया hate होश you. में आओ प्रिया, ये क्या कर रही हो तुम? I hate मेरी you. बात तो सुनो प्रिया। अब सुनने को बाकी रहा ही क्या? You have killed my father. I have not killed your father प्रिया। हर मुजरिम यही कहता है। मुझे मुजरिम कहकर अपने प्यार को गाली मत दो प्रिया। प्यार प्यार प्यार, तुम छोटे लोग क्या जानो कि प्यार का मतलब क्या होता है। तुम लोगों की जिंदगी का तो मकसद सिर्फ पैसा कमाना होता है। पैसा पाने के लिए तुमने मेरे डैडी का खून कर दिया, मेरे प्यार का खून कर दिया। I'm sorry प्रिया। Please try to understand। मैं खूनी नहीं हूं प्रिया। आखिर तुम तो मुझे गलत मत समझो। अरे मौत से बढ़कर क्या सजा हो सकती है मुझे। खुशी खुशी फांसी का फंदा अपने गले में लगा लूंगा, मगर मैं अपने प्यार पर बदनामी का दाग नहीं बर्दाश्त कर सकता प्रिया। जरा सोचो प्रिया, मैं तुम्हारे डैड का खून क्यों करूंगा? हाँ प्रिया, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हें जवाब खुद ही मिल जाएगा। हाँ प्रिया, जब तक तुम मेरा साथ नहीं दोगी तब तक मैं असली कातिल को नहीं पकड़ पाऊंगा, और जब तक मैं असली कातिल को नहीं पकड़ता तब तक ये सारी दुनिया मुझे ही कातिल समझेगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रिया। आई लव यू। I love you, Priya.